क्या देख लिया था। हमने फंडामेंटल राइट की बात की थी कि फंडामेंटल राइट होते क्या हैं, किस लिए ज़रूरी होते हैं, मतलब कह सकते हैं पूरा इंट्रोडक्शन हमने क्या किया था, देख लिया था अपने उस वीडियो में। और हमें फंडामेंटल राइट क्यों चाहिए होता है, और किस पार्ट में क्या क्या मेंशन किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे, किस पार्ट में फंडामेंटल राइट का डिस्क्रिप्शन किया गया है, और फंडामेंटल राइट यानी कि होते किस लिए हैं, और व्यक्ति के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, इन सब का डिस्कशन हमने क्या किया था अपने पहले लेक्चर में, देख चुके थे हम। जो हमारा हमने स्टार्ट किया था अपना, हमने ऑर्डनरी राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स भी देख चुके थे क्या होते हैं। और हमने देखा था कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले कितने दिए गए थे, 7 थे। एक उनमें से क्या किया गया, एक को हटा दिया गया। और कौन था वो, राइट टू प्रॉपर्टी था। उसको क्या किया गया था, हटा दिया गया था। अब हमारे पास में कितने बचे थे, 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। तो 6 में से कौन सा हमारा पहला हमने बात की थी, कौन सा, राइट टू इक्वालिटी था। फिर क्या था, राइट टू फ्रीडम था। फिर क्या था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था। राइट टू रिलीजन था। फिर कल्चरल एजुकेशनल राइट। और फिर राइट टू रेमेडीज। इस तरह हमारे पास में क्या 6 राइट है हमारे पास में। और जो राइट टू इक्वालिटी था वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 था। राइट टू फ्रीडम की बात की थी, किस आर्टिकल तक था, तो ये 19 से लेकर 22 तक था। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये किस आर्टिकल में था, 23 से लेकर 24 तक इसका डिस्कशन किया गया है। फिर राइट टू रिलीजन की बात की थी, किस आर्टिकल था, ये 25 से लेकर 28 तक था। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देखा था, जो किस आर्टिकल से था, 29 से लेकर 30। और फिर राइट टू रेमेडीज क्या था, 32। इसका डिस्क्रिप्शन किया गया था। इस तरह हमारे पास में क्या थे, फंडामेंटल राइट्स थे ये। और हमने क्या की थी, पहले फंडामेंटल राइट्स को हमने देख भी लिया था कि फंडामेंटल राइट्स हमारा पहला था कौन। तो हमारा पहला फंडामेंटल राइट्स कौन सा, राइट टू इक्वलिटी था। तो राइट टू इक्वलिटी मतलब क्या था, हमने आर्टिकल वाइज देख लिया था। जो पहले आर्टिकल में 14 में क्या मेंशन किया गया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। मतलब ये हमने देखा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। एंड इक्वलिटी वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था हमारा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस तरह कह सकते हैं राइट टू इक्वलिटी को हमने देख लिया था, इसमें क्या क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है, ये किस आर्टिकल में दिया गया था, आर्टिकल नंबर 14 में दिया गया था। अब हमारा क्या था, जो नेक्स्ट कह सकते हैं जो 15 था, 15 में क्या दिया गया था, हमने कहा था कि सोशल इक्वलिटी दी गई है। सोशल इक्वलिटी मतलब क्या था, रिलीजन हो, कास्ट हो, जेंडर है, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी की बात करता है तो क्या होगा, इक्वलिटी की बात करेंगे तो इनके अकॉर्डिंग कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता किसी से भी। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई थी। इक्वल अपॉर्चुनिटी किस सेक्शन में दिया गया, हमारे किस पार्ट में दिया गया कह सकते हैं, ये हमारा कहाँ दिया गया है, 16 में दिया गया था। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कोई भी जॉब निकाले, कुछ भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी तो ये नहीं कहेगी कि सिर्फ किसी स्पेशल सेक्शन को ध्यान में रखा जाए। जो भी अपॉर्चुनिटी देगी वो क्या होगी, सबके लिए इक्वल होगी। मतलब क्या है, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मतलब क्या है, इक्वलिटी की बात कर रहा था, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। सबको क्या करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हमने 16 में देख लिया था। फिर 17 में क्या था, हमने एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी की बात की थी। अनटचेबल मतलब क्या था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इसके पहले क्या था, भारत में कह सकते हैं बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब कि कास्ट को लेकर के। अनटचेबल मतलब छुआछूत को लेकर के बड़ी भारत में हमारी कंडीशन ख़राब थी। जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर, किसी कास्ट के आधार पर अनटचेबल नहीं फील कराएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, वो क्राइम होगा, तो उसको सजा दी जा सकती है। फिर हमने क्या देखा था, जो हमारा आर्टिकल नंबर 18 था, एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात की थी। टाइटल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था उपाधियाँ। उपाधियाँ क्या होती हैं, जैसे हमने कहा था कि आर्मी में क्या होता है, आपने सुना होगा मेजर, कर्नल, ये सब क्या है, उपाधियाँ होती हैं। तो उपाधियाँ क्या था, उस समय जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज क्या करते, ब्रिटिश की पॉलिसी होती थी कि जब किसी इंडियंस को अपने फेवर में करना होता था उन्हें, तो वो क्या करते थे, इंडियंस को कुछ टाइटल्स दिया करते, केसरे हिंद वगैरह, इस तरह के टाइटल दे दिए, सर्जेंट वगैरह कहा जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, इंडियंस खुश होते थे और उनके बिहाफ पे काम करना चालू कर देते थे। अंग्रेज क्या करते थे, उनको अपने अंडर में लाना होता था इंडियंस को, तो इसलिए ऐसा करते थे। तो जैसे हमारा देश आज़ाद होता है कि कोई गवर्नमेंट इस तरह किसी भी व्यक्ति का फ़ायदा ना उठाए, मतलब कि वो व्यक्ति उसके लिए कुछ ऐसा फील ना करे, तो क्या कर दिया गया, इसको ख़त्म किया गया था। तो टाइटल हमने क्या कर दिया, एबॉलिशन ऑफ टाइटल हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया था। लेकिन एजुकेशन और क्या डिफेंस में हम क्या करते हैं, आज भी टाइटल देते हैं। जैसे देखा होगा, कोई जो टीचर होते हैं वो क्या लगाते हैं, कभी कभी डॉक्टर लगा देते हैं। तो डॉक्टर को कहाँ से लगाते हैं, वो एजुकेशन में उसको टाइटल दिया जाता है। जो अगर एजुकेशन में टाइटल दिया जाता है मतलब क्या कर लेता है, अगर पीएचडी कर लेता है तो अपने आगे क्या लगा सकता है, वो डॉक्टर लगा देता है। तो ये क्या हो गया, आर्टिकल में 18 के तहत उसको दिया जाता है। जो आर्मी में आपने देखा होगा मेजर, कर्नल, जो हम इस तरह लेफ्टिनेंट वगैरह जो लगाते हैं, ये क्या है, ये उसके टाइटल ही होते हैं। तो
तो कौन सी फील्ड में दिया जाता है? एजुकेशन हो गया और एक क्या हो गया, डिफेंस में हो गया। इनमें क्या किया जा सकता है, टाइटल दिए जा सकते हैं। फिर हमारा क्या, अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट होगा यहाँ से, कौन सा है, नेक्स्ट राइट की भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट राइट हमारा कौन सा है, राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। तो राइट टू फ्रीडम होता क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या होता है, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक क्या दिया गया है, राइट टू फ्रीडम दिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छी तरह से। इसमें क्या दिया गया है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 स्टार्ट होता है, उसमें क्या है, 6 राइट्स दिए गए हैं। कितने राइट्स दिए गए हैं, 6 राइट्स दिए गए हैं। 6 तो कौन सा, फ्रीडम डजंट मीन्स कहता है परमिशन टू डू एनीथिंग वन पीस, मतलब फ्रीडम की बात करता है। मतलब फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी करें। फ्रीडम का मतलब क्या है, हम कुछ भी करें, ऐसे हमको फ्रीडम नहीं दी गई, हमको क्या दी गई, लिबर्टी दी गई। लिबर्टी मतलब कुछ उसमें कॉन्स्टेंट लगाए गए हैं। हम कह सकते हैं हमारी फ्रीडम वहीं तक है जहाँ तक कि हमसे किसी की दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, वहाँ तक हमारी स्वतंत्रता है। हम फ्रीडम तो दी गई है, मतलब फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की स्वतंत्रता को क्या करें, वायलेशन करें। हमारी फ्रीडम वहीं तक है जहाँ तक कि किसी की दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता, वहीं तक हमारी फ्रीडम निश्चित होती है। फ्रीडम ऑफ ए पर्सन कहता है शुड नॉट हर्ट द फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन, यानी किसी की एक की फ्रीडम दूसरे की फ्रीडम को क्या कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स इन द राइट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी, क्या पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा राइट है जो पर्सनल लिबर्टी है। इट कैन बी कंसीडर, ऐसे कहता है, बैकबोन ऑफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट। इसे क्या कहा जाता है, ये कंसीडर किया जाता है, इट कैन बी कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट। इसे क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है सारे फंडामेंटल राइट्स का। अब देखते हैं जो आर्टिकल नंबर 19 हमारा क्या दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 19 किसकी गारंटी देता है, 6 टाइप के इसमें हमारे पास में क्या है, राइट्स हैं। तो देखते हैं कौन कौन से राइट्स हैं जो 6 मेंशन किए गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू, देखो किसकी, यानी कौन कौन से राइट्स हैं। पहला क्या है, फ्रीडम कहते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या था, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। और ये स्पीच जो दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या है, हमें बोलने की स्वतंत्रता और शांत रहने की स्वतंत्रता भी है। अगर हमें लगता है कि हमें इस मैटर पे शांत रहना चाहिए, तो हम क्या शांत रह सकते हैं। अगर हमें लगता है कि दिस वन इज हर्ट अवर फीलिंग, कि इससे मेरी फीलिंग हर्ट होंगी, तो दैट यू कैन बी साइलेंट ऑन दैट प्लेस, तो आप क्या रह सकते हैं, शांत ही रह सकते हैं। आपको ज़बरदस्ती कोई फोर्स नहीं कर सकते दैट यू हैव टू सिंग दिस सॉन्ग, कि आपके सॉन्ग गाना होगा, आपके प्रेयर करनी पड़ेगी। अगर कोई किसी के रिलीजन का, कह सकते हैं अदर रिलीजन के पर्सन है, अगर उनकी फीलिंग का हर्ट हो रहा, तो वो व्यक्ति क्या रह सकता है कि शांत भी रह सकते हैं, उनको यहाँ पर शांत रहने की स्वतंत्रता भी दी गई है। तो मतलब क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग को, हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या हमारा पहला राइट है। फिर क्या है, असेंबल पीसफुली, कैसे असेंबल होना, पीसफुली असेंबल होना, ये नहीं कि जाकर के बंदूक लेकर के पहुंच जाएं, लाठी डंडे लेकर के पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होगा। असेंबल कैसा होगा, अगर हमें क्या करना है, असेंबल होना जरूरी है, तो हम कैसा असेंबल होंगे, पीसफुली असेंबल होंगे, वहाँ पे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम क्या होंगे वहाँ पर, पीसफुली क्या होंगे, असेंबल होंगे। तो ये पहला हो गया, पहला हमारा क्या था, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा क्या था, असेंबल पीसफुली, हमें क्या रहना है, शांति से असेंबल होना है। बाद में ये यहाँ पर असेंबल हो गया, यानी किसी डंडी, कुछ कह सकते हैं कुछ बंदूक वगैरह लेकर के ऐसे नहीं कलेक्ट होना, वहाँ पर भीड़ नहीं जमा करनी। फॉर्म एसोसिएशन, हम क्या कर सकते हैं, एक एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये हमारे लिए क्या करेगा, बेनिफिशियल होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं।